नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा की देन के बारे में पढ़ेंगे कि आज के समय की शिक्षा में मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या देन है या उसकी आज के समय में क्या उपयोगिता है। उसकी किन बातों को हम लोगों ने अपनी आजकल की शिक्षा में शामिल किया है या हम इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शिक्षा में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। तो कुछ दोष हर प्रकार की शिक्षा में हमने देखे हैं। अब तक हमने प्राचीन कालीन शिक्षा पढ़ी है, बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ी और मध्यकालीन शिक्षा का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और उस तीनों में ही हम लोगों ने कई विशेषताओं को जाना और उनके दोषों को भी जाना। तो आज हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं या खासियत है जिसका कि हम आज भी उपयोग कर सकते हैं अपने शिक्षा में, वर्तमान शिक्षा में। तो इसमें पहला है कि आर्थिक सहायता, जो कि मुस्लिम कालीन जो समय था या शिक्षा थी उसमें शिक्षण संस्थाओं को शासक जो थे वो आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। मकतब और मदरसों का निर्माण वो स्वयं कराते थे और इसी का अनुकरण आज हमारी सरकार भी कर रही है। जो कि राजकीय विद्यालय बनते हैं या प्राइमरी के या प्राथमिक विद्यालय बनते हैं, उनका निर्माण और उनकी आर्थिक सहायता, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, निःशुल्क कॉपी किताब हो, निःशुल्क शिक्षा हो। 8वीं तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क है। इसी प्रकार से निःशुल्क शिक्षा जो है वो मुस्लिम काल में भी दी जाती थी। इसमें सबसे पहला जो था वो आर्थिक सहायता। दूसरा है छात्रवृत्ति की शुरुआत, जो कि हमारे समय में छात्रवृत्ति की शुरुआत सभी विद्यालयों में आप देखते हैं कि आप लोगों को भी छात्रवृत्ति मिलती है और प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान करती है सरकार, जिसकी शुरुआत मुस्लिम काल से ही हुई है। तीसरा है इसमें शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है, जिसमें कि आज भी हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा है वो इसी मुस्लिम काल की शिक्षा को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का ही अनुसरण कर रही है। और आज हमारी जो 8वीं तक की शिक्षा है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। उसमें बच्चों को छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब वगैरह और भोजन भी मुफ्त में कराया जाता है। वैदिककालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के अलावा इसमें एक और चीज़ थी कि उसमें बौद्ध काल में और प्राचीन काल में हमने देखा था कि किसी भी राजा का शिक्षा के ऊपर नियंत्रण नहीं था, लेकिन मुस्लिम काल में शासकों का शिक्षा के ऊपर नियंत्रण था और यहीं से शुरुआत हो जाती है शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण की। कुछ सीमा तक राज्य का शिक्षा के ऊपर नियंत्रण होता है और वो आज भी लागू किया जाता है। विद्यार्थियों एवं देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था आज हमारी सरकार करती है। पांचवा है कि मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करना या ऐश्वर्य को प्राप्त करना था, जो कि जाने अनजाने हमारी शिक्षा, वर्तमान शिक्षा का भी उद्देश्य बन चुका है। और आज हमारे बच्चे जो हैं वो ज्ञान पाने से ज़्यादा धन पाने और अच्छी डिग्रियां, अच्छे नंबर पाने की आशा रखते हैं, जो कि एक भौतिक विकास के ऊपर, भौतिक समृद्धि को पाने की एक आशा के और आशा की तरफ दिखाई देते हैं कि हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर आएँ, अच्छी नौकरी मिले और ढेर सारी पैसे कमाने वाली नौकरी हमें मिले। लेकिन आज के समय में आध्यात्मिकता की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, झूठ, धोखा, चोरी हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है, उतना ही हर व्यक्ति इन्हीं सब बुराइयों से दो चार होता है और तब उसको एहसास होता है कि यदि समाज इन सभी बुराइयों से मुक्त होता तो कितना अच्छा होता है। या हम सभी के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है और ये आध्यात्मिकता का विकास ना होने के कारण है। हम आज जो भौतिकवादी जीवन के पीछे परेशान रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन और सुख सुविधा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि हम आध्यात्मिक जीवन से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए अच्छी अच्छी बातें पोस्ट करते हैं और अच्छे विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस भौतिकवादी संस्कृति में हम क्या देखते हैं कि लोग इन पोस्ट को, जो कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, इनको हम पढ़ते हैं और बिना उनका अनुसरण किए ही दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये सोच के कि हमने बहुत अच्छी बात भेजी है और इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं और दूसरे को पढ़ा देते हैं, लेकिन खुद उसका अनुसरण या उसका
अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, अगर हम उनमें से केवल 10% बातों को भी अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुख और शांति से, सुख तो नहीं कह सकते हैं लेकिन शांति और सुकून के साथ ज़रूर हम जीवन को बिता सकते हैं। आजकल जो तनाव और डिप्रेशन, अवसाद की समस्या है वो इसीलिए है कि हम अपने जीवन में अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी भौतिकवादी संस्कृति है या परिस्थितियां हैं उसमें अपने आप को ढाल लेने के लिए आवश्यक है आध्यात्मिक विकास का भी होना। छठा उद्देश्य है उच्च शिक्षा में विशिष्टीकरण या उपाधि को प्रदान करना। ये शुरुआत हुई थी मुस्लिम काल से, जिसमें कि काबिल की उपाधि, फाजिल की उपाधि, आमिल की उपाधि प्रदान की जाती थी, जो कि प्राचीन काल में और बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। लेकिन आज के समय में हम लोग भी उपाधि प्राप्त करते हैं। इसमें आपको जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको उपाधियां प्राप्त होती हैं। उपाधि ग्रहण समारोह धूमधाम से मनाया जाता है, उपाधि प्रदान की जाती है सबके सामने, जो कि बहुत ही सम्मान का विषय होता है। अगला है मुस्लिम काल में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न मदरसों का निर्माण किया गए थे, और आज के समय में भी आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को देने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय या विद्यालय खोले जाते हैं। ये व्यावसायिक विद्यालय होते हैं जो कि किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं और इनको अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। उनके लिए अलग शिक्षा संस्थाएं होती हैं या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होते हैं, जिनमें कि इनका हम अध्ययन करते हैं। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं, जिनमें कि किसी खास विषय को, विषय का विशिष्टीकरण, विशिष्ट शिक्षा को प्रदान किया जाता है। तो ये हो गई मुस्लिम कालीन शिक्षा की हमारी शिक्षा को देन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। इस पाठ को पढ़ाने के साथ साथ मैंने कई जगह आपको प्राचीन काल, बौद्ध काल के साथ इस मुस्लिम काल का भी तुलनात्मक जो अध्ययन है उसकी जानकारी मैंने आपको बराबर दी है। आशा है कि आप लोगों को उसके बारे में याद होगा, या हो सकता है आप भूल भी गए हों, तो उसको हम लोग फिर से दोहरा लेंगे। जब हम इस तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ेंगे तो हमारी वो सारे जो तुलना हमने की थी वो सारी बातें फिर से सामने आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।